क्या हाल है? अच्छे हो? कल हम क्या पढ़ रहे थे? छोटी आंत में पाचन की प्रोसेस पढ़ रहे थे। आमाशय से भोजन छोटी आंत में आ चुका था। अब छोटी आंत में जो पाचन की प्रोसेस को हमने ग्रहणी में कंप्लीट कर लिया था कि ग्रहणी में जो पाचन होता है वो कैसे होता है। ग्रहणी के बाद अगला जो पार्ट होता है अगर क्षुद्रांत और पश्च क्षुद्रांत आ जाता है। कौन सा आ जाता है? अगर क्षुद्रांत और पश्च क्षुद्रांत। अब दोनों की प्रोसेस हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉमन करके पढ़ रहे हैं। क्षुद्रांत में पाचन, क्षुद्रांत में पाचन, क्षुद्रांत में पाचन हमें पढ़ना है। क्षुद्रांत में पाचन, क्षुद्रांत में 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। क्षुद्रांत में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 4 प्रकार के। जो अब यहाँ पे पाचन होने वाला बहुत ही अच्छे से होने वाला है। कैसे होगा? ज्यादातर भोजन का जो पाचन हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा। एक बार पहले बताया था, छोटी आंत में मोस्टली भोजन का पाचन हो जाता है। बड़ी आंत में किसका होगा? जल का व खनिज लवण का। तो 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? माल्टेज। कौन कौन से हैं? माल्टेज। दूसरा कौन सा है? सुक्रेज। तीसरा कौन सा है? लैक्टेज। कौन सा है? लैक्टेज। और चौथा कौन सा है? लाइपेज। लाइपेज। ये 4 एंजाइम हमारे पास है। हमने एक पॉइंट पढ़ा था बहुत पहले कि हमारे लार के अंदर एंजाइम पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन। जो भोजन को क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट को किसमें? मोस्टली डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करने का कार्य हो जाता है। अब माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज कवर करने पड़ना है। यहाँ पे जो भोजन पहुंच रहा है वो मोस्टली डाइसैकेराइड। कौन सा सैकेराइड? डाइसैकेराइड। जटिल तो नहीं है लेकिन जटिल है हमारे लिए। हमने यहाँ पे ये भी पढ़ा था, पाचन की प्रोसेस में भोजन जटिल फॉर्म में हमें खाना है और उसको सिंपल सरल अवस्था में उसको करना है। तो ये एंजाइम क्या करेंगे? भोजन को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल में तोड़ देंगे। क्या करेंगे? बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल में तोड़ने वाले हैं। यदि हम कहें कि यहाँ पे जो ये एंजाइम है, 4 एंजाइम इतना छोटा पार्टिकल बना देंगे कि उसका आगे पार्टिकल हो ही नहीं सकता। तो माल्टेज क्या करेगा? हम भोजन के रूप में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। हमने क्या खाया? माल्टोज खाया। माल्टेज का कार्य बता रहे हैं। क्या खाया? माल्टोज। माल्टोज, इसको मेल्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्ट शुगर भी कहते हैं, जो मिल्क में पाई जाती है। कौन सी शर्करा है? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को सैकेराइड में या मोनोसैकेराइड में बदल देगा। मोनोसैकेराइड। ये तीनों के तीनों एंजाइम, इसका थोड़ा सा कार्य अलग है। ये तीनों के तीनों एंजाइम डाइसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में बदलने वाले हैं। तो ये माल्टेज, नाम क्या है? माल्टेज। माल्टोज को मोनोसैकेराइड ग्लूकोज में, किसमें बदल देगा? ग्लूकोज में बदल देता है। ग्लूकोज बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल होगा। सुक्रेज, ये क्या करेगा? सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बदल देता है। ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बदल देता है। एक बार पहले भी फ्रक्टोज की बात की थी हमने। सबसे मीठा पदार्थ जो होता है वह कौन सा होता है? फ्रक्टोज होता है। सबसे मीठा जो पदार्थ होता है प्रकृति में वो फ्रक्टोज ही होता है। लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टोज को, किसको? लैक्टोज को ग्लक्टोज में ग्लूकोज में बदल देता है। तो यहां तक की बात हमारे समझ में आ गई है कि माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज को ग्लक्टोज में ग्लूकोज में बदल देता है। जो ये
सारी की सारी मोनोसैकेराइड हैं, सारी की सारी क्या है, मोनोसैकेराइड हैं। ये कौन सी थी, डाइसैकेराइड। अब बात करें लाइपेज की। लाइपेज क्या करता है, वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है, ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो यहां तक की बात हो गई कि लाइपेज वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदल देता है। तो ये सबसे सिंपल पार्टिकल हो चुके हैं। अब इनका क्या हो जाएगा, अवशोषण कर लिया जाएगा। अवशोषण कैसे होगा वो भी बताएंगे कि हमारे पास जो छोटी आंत में अवशोषण होता है वो कैसे होता है। अब इसके बाद बात कर लें बड़ी आंत की। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होगा, जल में खनिज लवण का अवशोषण होता है, जल में खनिज लवण का। और उसके बाद जो मल होता है उसको हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर की बात करें छोटी आंत की, इसकी जो संरचना होती है माइक्रोविलाई पाई जाती है, जिनको हम इंग्लिश में विल्ली बोलते हैं। इस प्रकार से हम इसको करें, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में ही होती है। हमारी जो स्टोमच या पेट के अंदर होती है वो इस प्रकार से पाई जाती है। तो ये तो बिल्कुल गुथी हुई सी संरचना होती है। ये एक स्मॉल इंटेस्टाइन, एक छोटी आंत इस प्रकार। यदि हम इसको यहाँ से काट के देखें, यदि इसको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इसमें इस प्रकार से उभरी हुई संरचना पाई जाती है। कैसी, इस प्रकार से उभरी हुई संरचना पाई जाती है। अब हमारे दिमाग में यही है कि उभरी हुई संरचना पाई जाती है, इनका कार्य होगा कुछ न कुछ। क्या कार्य है, कार्य क्या है कि जैसे हमारे यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन बना ले इस प्रकार से कि भोजन आया स्मॉल इंटेस्टाइन से इस प्रकार, और ज्यादातर भोजन का जो अवशोषण हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। हमने ये भी देख लिया जो ज्यादातर भोजन का अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में होता है, ऐसे नहीं होता है। अब क्या करें, इसके अंदर इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर दे दे। यदि इस प्रकार से स्ट्रक्चर दे दी जाए तो अब भोजन क्या होगा, ऐसे ऐसे करता हो जाए। इसका मतलब ज्यादा समय तक रुकेगा, ज्यादा समय तक रुकेगा। क्यों रुकेगा, क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा होगी। लेंथ कैसे ज्यादा हुई ये भी हमें समझना है बड़े ही अच्छे से। मान लो आप कहीं पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो आप, कहीं पे जा रहे हो। एक तो बिल्कुल सिंपल रोड, बिल्कुल सिंपल रोड, यहाँ से यहाँ तक एक रोड इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक ही आपको पहुंचना है। दोनों की जो वैसे डिस्टेंस देखें तो बराबर है, दूरी बराबर है, लेकिन इसकी डिस्टेंस सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। क्या इंक्रीज हो गया, सरफेस एरिया। तो इसको जाने में आपको ज्यादा समय लगेगा, इसमें ज्यादा जाने में समय लगेगा, इसमें ज्यादा समय लगेगा। क्यों, क्योंकि रास्ता बड़ा हो गया, थोड़ा सा क्या हो गया, ऊंचा नीचा भी हो गया, ये भी बोल सकते हैं ना। तो इसमें तो जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें विल्ली बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, इस प्रकार की जो संरचना होती है इनको क्या कहा जाता है, विल्ली कहा जाता है। ये क्यों पाई जाती हैं, ताकि भोजन का ज्यादा से ज्यादा अवशोषण हो जाए। तो ये बात कर रहे थे हम कि पाचन की क्रिया कैसे होती है। अब बात करेंगे अवशोषण की नेक्स्ट अगली वीडियो।